प्रिय मित्रों, आज के अखबार में एक बड़ी विचित्र सी घटना छपी जिसमें चेतन सिंह नाम के एक आरपीएफ के कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मिस्टर मीना जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे और उनके साथ ही ड्यूटी पर जा रहे थे, उनको चेतन सिंह ने मारा और साथ में 3 जो रेलवे में यात्रा कर रहे थे उसी डिब्बे में उन लोगों को मार गिराया। उनके साथी घनश्याम जो एएसआई थे वो उनके अनुसार इस घटना में पहले चेतन सिंह ने अपने सीनियर मिस्टर मीना को कहा कि वह तुरंत अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहते हैं। वो बेचैन थे, संभवतः कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर रहा होगा। हम ये भूल जाते हैं कि एक कांस्टेबल भी या डिसिप्लिन्ड फोर्स में जो भी व्यक्ति है वह भी एक व्यक्ति है और साधारण बीमारियों से वो भी ग्रसित हो सकता है जिससे दूसरे लोग नॉर्मल परिस्थिति में समाज में होते हैं। उसी तरह ये साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पुलिस और आर्मी में ज़्यादा होने की संभावना रहती है उनके नेचर ऑफ ड्यूटी के कारण, जो बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन युक्त होती हैं। वह एक अत्यधिक मानसिक प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं और व्यक्ति का जो एक मानसिक स्थिति है, मानसिक परिस्थिति है, उसमें परिवर्तन लाकर उसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वो कर सकती है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। लंबे आवर्स की ड्यूटीज़, लंबा पीरियड तक अपनी फैमिली से अलग रहना और घर की अच्छी सुविधाएं न प्राप्त होना, अच्छी सैलरी न मिलना, अच्छा खाना न मिलना और डिस्टर्बिंग ड्यूटी आवर्स, ये सब मिलकर के और समाज से इतने समय तक अलग रहना, ये सब फैक्टर उनके जो मानसिक स्थिति है उस पर बहुत असर डालते हैं और उस असर से उनका स्वाभाविक है कि कभी कभार वह साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाएं। हर फोर्स के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और इस दृष्टि से भी उन लोगों का पीरियडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, इसलिए जिससे कि कोई अगर स्ट्रेस उन लोगों में डेवलप हो रहा है तो वो समय रहते डिटेक्ट किया जा सके और उसका उचित इलाज किया जा सके। यह बहुत आवश्यक रहता है। लेकिन जिस तरह से एक डिसिप्लिन फोर्स के लाइफ की से एक्सपेक्टेशन है वह बहुत हार्ड और बहुत ही अत्यधिक डिसिप्लिन में, जिसका कि व्यक्ति अक्सर यूज टू नहीं होता उसको मानने के लिए, या स्वतंत्रता जो वो अपने घर पे या समाज में जिसका टेस्ट वो आर्मी या दूसरी डिसिप्लिन फोर्सेस में आने से पहले जिसका वो उपभोग कर चुका होता है, और बीच में भी जाके जो छुट्टी पे जाते हैं तो उसी समाज में जाकर के उसी तरह के जीवन को लीड कर लेता है, तो लंबा आइसोलेशन फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, उसके मानसिक स्थिति पे असर डालता है। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस को देखा है अपने कार्यकाल में, आर्मी से भी देखे हैं, पुलिस से भी देखे हैं, बीएसएफ से भी देखे हैं, आरपीएफ से भी केसेस देखे हैं, और सभी प्रकार की डिसिप्लिन जो व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो जाना कोई बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं होती है। आर्मी में तो मैंने बहुत से सुसाइड्स, होमिसाइड्स और इसी तरह का एक केस इससे पहले मैंने सिलीगुड़ी का जो आर्मी का था वो बताया था। इसमें भी वो छुट्टी चाहता था, वो तुरंत
बाहर चला जाना चाहता था ट्रेन से, वो अगले स्टेशन पे ही उतर जाना चाहता था, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसकी मानसिकता उस वक्त ठीक नहीं थी। वह अंतर में किसी न किसी मानसिक डिस्टर्बेंस से ग्रसित था, पीड़ित था, और वो तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहता था, तुरंत उस डिसिप्लिन लाइफ से एग्जिट चाहता था। और उस एग्जिट का लेकिन वही बात दूसरे नहीं समझ पाते। वो उनके साथी या सुपीरियर एएसआई मीना थे, वो नहीं समझ पाए, और समझने का उनके लिए कोई कारण भी नहीं था कि डिसिप्लिन फोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ा काम जो है वो उनका अपना डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन को उन्हें मानना ही पड़ता है, और वह एक प्राइमरी चीज़ है। और अगर एक डिसिप्लिन फोर्स ही डिसिप्लिन में नहीं रहेगी तो फिर वो फोर्स चल नहीं सकती, वह फोर्स अपना ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी, और जिस काम के लिए वो फोर्स बनाई गई है समाज में, वह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनको डिसिप्लिन मानना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। उसको हम वो एक सिविल समाज और सिविल सोसाइटी में जिस तरह से लोग रहते हैं, उस तरह की स्वतंत्रता हम उनको नहीं दे सकते, ये संभव नहीं है, यह एक जीवन की वास्तविकता है। लेकिन समय समय पर या नियमित समय पे या सिम्टम्स आने पे या व्यक्ति के कहने पे या उसके अंदर स्ट्रेस के सिम्टम्स जब भी दिखें, तब उसका मेडिकल चेकअप, ज़्यादा उसका साइकोलॉजिकल चेकअप और साइकेट्रिक चेकअप बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और उनको साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद में उसी तरह से मैनेज करना चाहिए जिस तरह साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक पीपल उनको एडवाइस करें। उसी तरह की उनकी ड्यूटीज़ और उसी तरह के डिसिप्लिन में उनको रखना कुछ समय के लिए तो बहुत अनिवार्य हो जाता है, जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है। मैंने भी अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर 7-8 पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो अटैच रहते थे मेडिको लीगल वर्क के लिए, और मैंने उनमें देखा है कि वो कितने स्ट्रेस में रहते हैं, ड्यूटीज़ कितनी लंबी होती हैं, उसमें कहीं छुट्टी का प्रावधान नहीं होता। कभी भी डिसिप्लिन फोर्सेस अपने ऑफिसर्स को ना नहीं कह सकते। तो इन सब फैक्टरों से उनका बहुत प्रभाव, उनका जो मानसिक स्तर है या मानसिक स्थिति है, उस पर इन सब बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से वो बहुत ही वनरेबल है एक आदमी से अलग तरीके से। एक सामाजिक प्राणी जो है, या जब हम सिविल सर्विसेज में अपना रहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही स्वतंत्र रहता है। व्यक्तिगत स्वतंत्र को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। उसी व्यक्तिगत स्वतंत्र को उसमें डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ता है। तो हर व्यक्ति उसको फेस नहीं कर सकता, या जो फेस कर सकते हैं वह भी समय आने पर स्ट्रेस का बहुत अधिक हो जाने पे कभी कभार उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो टूट जाते हैं और वो इस तरह की मानसिक परिस्थितियों में आ जाते हैं। तो उसके लिए ये आवश्यक, जैसा मैंने कहा, कि साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल हेल्प उनको दी जाए, उनके साथ में उस तरह का व्यवहार परिवर्तित किया जाए, उनकी ड्यूटीज और उन चीज़ों को उस तरह से ही एडजस्ट किया जाए जैसे कि उनकी मानसिक स्थिति है, तो शायद इन चीज़ों को रोका जा सके या ऐसी घटनाओं पे काबू पाया जा सके। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, डिटेक्ट करना भी और उनको डिसिप्लिन से बाहर करना भी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका बहुत सोच समझ के कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, ऐसा मैं भी फील करता हूँ कि आफ्टर ऑल वो भी इंसान हैं और इंसानों की तरह वो भी वही स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं जो बाकी लोग अपने समाज में लेते हैं। उनकी अच्छी सैलरी और खाने पीने का बंदोबस्त भी सुचारू रूप से होना चाहिए, होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की होती हैं कि इन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता और उसी के कारण इस तरह के इंसिडेंट्स आर्मी में, डिसिप्लिन फोर्सेस में और पुलिस और दूसरे डिसिप्लिन फोर्सेस में होते हैं। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना उनका बचाव कर सकें, जितना प्रिवेंट कर सकें, वो उतना करें।
धन्यवाद।